बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में इस वक्त जो खबर वायरल है, जो चल रही है, वो है कि पाकिस्तान के अंदर से लंदन से चोरी हुई बेंटले कार मिली। 30 करोड़ से जायद इस पर यहाँ पर आकर टैक्स अदा करना था, जो ड्यूटीज और ये सारी चीजें, लेकिन वो अदा नहीं किया गया। अब कहानी ये है कि पाकिस्तान के अंदर किस शख्स ने इसकी टिप दी बरतानिया को, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल हुई और उसने ट्रेस करते वो वहां से पहुंचते यहाँ तक आ गई। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, बरतानिया की अप्रोच वहां तक थी कि वो बरतानिया से बाहर निकल गई, यानी वो ट्रेस करते करते यहाँ तक गए कि वो जा रही है शिपमेंट के जरिए, आगे वो ट्रेस नहीं कर सकते थे। तो पाकिस्तान के अंदर से किसने टिप दी, किसने असल में ये गाड़ी मांगने की कोशिश की और जब नहीं दी गई तो वो टिप देकर फंसाया गया। आपको एक छोटी सी मिसाल देते हैं। ये चेक रिपब्लिक की एक मॉडल थी, आपकी स्क्रीन पर चल रही है। आपको याद है ना, ये मॉडल पाकिस्तान से पकड़ी गई थी और इसके पास बहुत ज्यादा हीरोइन मिली। और जब ये पकड़ी गई तो उसके बाद ये रोती हुई कोर्ट आती थी और इसका बुरा हाल था कि क्या हो गया, फलाना हो गया। ये काफी अरसा रही अंदर। आप देखिए कि आम बंदा शहबाज गिल या कोई दूसरा जेल में जाए, आप उसकी शक्ल बाद में देखिए, आपको ऐसा लगता है कि वो बंदा कैंसर का मरीज हो गया, उसकी हालत बुरी हो जाती है। लेकिन ये मॉडल जाती हैं तो अयान अली हो, ये हो, क्या इनके ठाठ होते हैं, सारे इनके आगे पीछे होते हैं। और गोरी चमड़ी अगर चली जाए तो वो वैसे ही पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश के अंदर आम जो लोग होते हैं वो वैसे ही फिदा हो जाते हैं। कहानी जरा समझिए हुआ क्या। इसको फंसाया था इसके मुखालिफिन ने, और मुखालिफिन ने टिप देकर फंसाया। लेकिन जाहिर सी बात है, जो ताकतें होती हैं वो कितनी पावरफुल है, इतनी उसे हीरोइन मिली और आखिरकार वो उसको निकाल कर ले गए जिन्होंने निकालना था, जो अयान गली को भी ले गए, जो इनको भी ले गए। ये इस तरह के जो इंटरनेशनल सतह पर होते हैं गिरोह या जो स्मगलर, ये वो उनके हाथ इतने लंबे होते हैं, वो हुकूमतें बनाते भी हैं, गिराते हैं। और उनका और उनके मुखालिफिन का आपस में एक का ये होता है कि जो मर्जी हो जाए, हमने एक दूसरे की मुखबिरी में ना तो एजेंसीज को इन्वॉल्व करना है, मदद लेनी है, ना पुलिस को इन्वॉल्व करना है, ना हमने किसी भी तरह से किसी को अपने केस में इन्वॉल्व करना है। यानी अगर किसी ने किसी का बंदा मार दिया तो वो पुलिस एजेंसियों के पास नहीं जाते। यानी पूरी दुनिया में, चाहे वो बरतानिया में हो चाहे वो अमेरिका में हो, वो अपना बदला खुद लेते हैं। और इसी तरह जितना 2 नंबरी का काम है वो ईमानदारी से होता है। यानी 2 नंबर के काम में क्योंकि जुबान चलती है, उसमें कोई कंप्यूटर सिस्टम तो है नहीं, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यानी आपकी 2 नंबरी के अंदर सिर्फ जुबान चलती है और एक दफा आपने जुबान दे दी तो काम, मिसाल के तौर पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो उस पर जो अरबों का जुआ लगता है, यानी अरबों डॉलर्स में बात चली जाती है। तो उसमें कहानी ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर से या इंडिया के अंदर से जो भी होती है, फोन पर एक आवाज होती है, आपने आवाज दे दी, अब आप पीछे नहीं हट सकते, या आपने आवाज दे दी तो वही आपकी हतमी बात समझी जाती है। ये असल में सूरत हाल है। तो इसको फंसाया था इसके मुखालिफिन ने। अब यहाँ पर जो कहानी है आपको यही सूरत हाल नजर आएगी। देखिए, जो इंटरनेशनल स्मगलर या फलाने होते हैं, उन्होंने वहां से गाड़ी ली, जो गाड़ी वहां पर चोरी हुई, और चोरी होकर चाहे वो मालिक की रजामंदी से हो या उससे पूछे बगैर हो, क्योंकि जब पाकिस्तान में वो पहुंच जाती है तब जाकर गाड़ी की कई दफा ऐसा होता है कि रजिस्टर करवाते हैं कंप्लेन, ताकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वसूल किया जा सके। अब इनके साथ मामला बड़ा डिफरेंट हुआ कि वहां तक जो 2 नंबर लोग थे वो वहां से पकड़ते पकड़ते पाकिस्तान लेकर आए। पाकिस्तान आकर उन्होंने तमाम के तमाम मामला तय किए, जिसने डॉक्यूमेंट्स बनाने थे। एफआईआर में जो बंदा दर्ज है, जो जरदारी के बड़ा करीब तरीन है, राइट हैंड समझा जाता है, हर 2 नंबर काम करता है, ये वो, और बहुत सारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, ये वो, आप देख लीजिए सारे के सारे बरी हो जाएंगे। अगर बरी ना हुए तो आप फिर कहिएगा, ये सारे बरी हो जाएंगे। क्योंकि जितने सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स या रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनके पास अक्सरियत में जो गाड़ियां हैं वो इसी तरह 2 नंबर तरीके से, तो एक फंसेगा सारे फंसेंगे, लिहाजा वो बचा कर ले जाएंगे। लेकिन ये कहानी क्या हुई, अब जो मामलात हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है कि इस बंदे से जिसने एक गाड़ी ली, जिसका एफआईआर में नाम है, इस एक बंदे ने, बड़ी ताकतवर शख्सियत ने वहां की, जो असल में पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, उसने इनसे गाड़ी मांगी और गाड़ी नहीं दी गई इनको, और उस बंदे ने बाद में टिप फराहम कर दी और ये सारे का सारा खेल उलट गया। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, सम टाइम आप जब इस धंधे के अंदर होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करना पड़ती है। इस बंदे ने कोशिश की कि सबको खिला पिला कर सब कुछ, इसका 7-8 करोड़ की गाड़ी इसकी मिल गई,
और इस गाड़ी के ऊपर इसने पूरी कोशिश की कि मैं इसको 35-40 करोड़ का बेचकर 30-35 या 32 करोड़ या कम भी बेचूं तो 22 करोड़ तो कमाऊं कम से कम। और ऐसी 7-10 गाड़ियां अगर हो जाएं तो आप सोच लें कहां से कहां बात चली जाती है। लेकिन ये फंस गया। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है वो तो बड़ी अजीबोगरीब है कि जिस मुखालिफ ने नहीं, इनके अपने ही बंदे ने, जो एक बड़ी अहम शख्सियत है, उसने चाहा कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। जब अब आप नहीं देते तो फिर यहाँ से बरतानिया में एक टिप जाती है। इसकी मिसाल समझिए। अल्ताफ हुसैन ने MI6 को कहा था कि हम ISI की निगरानी कर सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं, फौज के खिलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान तोड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं, और अगर आपको मदारिस के अंदर की भी जासूसी चाहिए तो हम आपको एक एक टिप फराम कर सकते हैं। आप पाकिस्तान को अगर अलग करना चाहते हो, उसके टुकड़े करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम कराची की हद तक, हैदराबाद की हद तक आपका ये पूरा काम कर सकते हैं। हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है कि हम आपको हर तरह की टिप दे सकते हैं, जो जो आपको चाहिए, हसात मालूमात, चाहे वो फौज के हवाले से, उनकी निगरानी, उनकी जासूसी, सब कर सकते हैं। अब ये अल्ताफ हुसैन का नेटवर्क था बहुत बड़ा। इसी तरह ये नेटवर्क, उसकी जड़ें आज भी यहाँ पर काम करती है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से जो टिप है वो बरतानिया में, अगर मिसाल के तौर पर कोई भी भारतीय या कोई है वो वहां पर लेता और आगे वो क्या भारत तक नहीं पहुंचाता या डायरेक्टली भारत तक नहीं जाती, ये सारे का सारा काम होता है। यहाँ से जिस शख्सियत ने गाड़ी मांगी उसको गाड़ी फराहम नहीं की गई। जब गाड़ी फराहम नहीं की गई तो उसने काम फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग किया कि उसने आगे अपने एक नेटवर्क के जरिए टिप दी बरतानिया के अंदर कि गाड़ी यहाँ पर, ये जगह फलानी जगह पर है, इसका चेसिस नंबर उन्होंने बताया, और वो इसको ट्रेस करते हुए, वहां से उन्होंने ट्रेस किया, वो करते करते उन्होंने पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को लिखा कि फलानी जगह पर, फलाने घर में, फलानी जगह पर ये गाड़ी मौजूद है, और साथ में बड़े लेवल के इनके साथ मामला तय हुए। अब हैरान कुन तौर पर होता यूँ है कि आप गाड़ी भगा देते हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ भी ये पहले किया। जो मजे की सूरत हाल थी, जिन्होंने यहाँ से टिप दी उनसे गाड़ी की तस्वीर, वीडियोस, सारा कुछ मंगवा कर, बना कर, फिर यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को भेजा कि ये देखो यहाँ पर पड़ी हुई है, कि ये ना हो कि यहाँ पर ये खुद ही भगा दें। ये होता है बड़ी दफा कि बंदे मिल जाते हैं। अब एक्साइज के जो लोग हैं वो मिले हुए थे, यानी इदारों के लोग मिले होते हैं। आपको क्या लगता है वहां से फेक डॉक्यूमेंट बने शिपमेंट के, बरतानिया से, वहां से बने, पाकिस्तान आकर ही सारा हुआ, और सफारतकार के कोटे के अंदर ये काम हुआ सारा। तो ये बड़े लेवल के काम होते हैं। तो उन्होंने, जिन्होंने फराहम किया, उन्होंने यहाँ पर तमाम तस्वीर, टिप, ये वो सारा कुछ दिया, फिर जाकर का यहाँ पर है तो लेकर गए। वरना यहाँ तो हालत ये होती है कि पहले ही फोन कर दिया जाता कि हम मारने हैं, छापा मारने के लिए निकल चुके हैं, तो आप लोग यहाँ से पहले गाड़ी भगा ले। तो ये भी कहानी होती है। लेकिन जो भी हुआ, एक बड़ी मजेदार सूरत हाल थी। बिल्कुल वही कहानी हो गई चेक रिपब्लिक वाली मॉडल की, कि उसको फंसाने के लिए मुखालिफ ने काम किया और ये काम हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, जुर्म की दुनिया के अंदर तो सारे एक दूसरे के सगे होते हैं, लेकिन जब सियासत की बात आती है, और वो भी तब बात आती है कोई आपसे पावरफुल हो और वो कहे ये गाड़ी मुझे चाहिए और तुम ना दो, तो वो फिर आपको इस तरह फंसा भी देते हैं। अब जो लोग फंसे हैं वो जब माफ़ी मांगेंगे तो वही शख्सियत उनको बाहर भी निकालेगी। ये है पॉलिटिक्स पाकिस्तान की। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।